जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। जय हिंद साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस छोटे से परिवार में सुपर टारगेट मैथमेटिशियन। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वर्क एंड टाइम और आज हमारी वर्क एंड टाइम की क्लास नंबर 2 है। हम दोस्तों पढ़ रहे हैं वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम, जिसको हिंदी में हम नाम दें तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं कार्य तथा समय। ये हमारा टॉपिक था और कल हमने 9 प्रश्न कर लिए थे। आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 10 से और प्रश्न संख्या 10 से दोस्तों हम शुरुआत करेंगे। और प्रश्न जैसे कि कल आपकी स्क्रीन पर दिख रहे थे, बगल में स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखेंगे और आपके जवाब कमेंट में आएंगे और हम दोस्तों आपको सवाल को सॉल्व कराएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहला सवाल जो आज का सवाल नंबर 1 है और हमारी वर्क एंड टाइम का सवाल नंबर 10 है। दिख रहा है सर? चलिए दोस्तों, 10वां सवाल है, इसको देखिए और ध्यान से गौर कीजिएगा और इस सवाल को देखिए क्या है। प्रश्न पढ़िए। प्रश्न आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में मिलेंगे। एक साथ आपको 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। प्रश्न संख्या 10 और प्रश्न संख्या 11 आपको देखने को मिल रहा है। पहले आप प्रश्न संख्या 10 को पढ़िए, समय को हम बर्बाद नहीं करेंगे दोस्तों और सीधे क्वेश्चन पर आएंगे। पहला सवाल कह रहा है, हम हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में तो लिखा हुआ है। ठीक है, एक घर को 55 दिनों में पेंट कर सकता है। हमने क्या कहा है आपसे कल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है। जैसे जैसा सवाल बोले आपको ऐसा ऐसा करते चले जाना है। कह रहा है एक घर को 55 दिनों में पेंट कर सकता है, यानी ए भैया काम को कितने दिनों में कर सकता है? आप कहोगे 55 दिनों में। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है और बी इसे 66 दिनों में कर सकता है, यानी भैया ए 55 दिनों में कर सकता है और बी इसे 66 दिनों में कर सकता है। अब कह रहा है सी के साथ उन्होंने केवल 12 दिनों में कार्य समाप्त कर दिया, यानी भैया अगर सी भी मिल गया, यानी ए भी काम किया और सी भी बी भी काम किया और साथ में सी भी मिल गया, तो ये काम जो है मेरे दोस्त वो 12 दिनों में समाप्त हो गया है। ठीक है, ये हमसे सवाल ने कहा है, हमने कुछ अपने तरफ से नहीं किया, जैसे जैसा सवाल ने बोला हमने वैसा ही कर लिया। अब कह रहा है तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? तो दोस्त ए अकेला 55 दिनों में कर सकता है, बी अकेला 66 दिनों में कर सकता है और ए बी सी मिलकर के 12 दिनों में करेंगे। तो यही पूछा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो दोस्त सबसे पहले हमें इसका एलसीएम निकालना होता है। तो 55, 66 और 12 का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना मैंने बताया है, सबसे पहले बड़े नंबर को उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दो, यानी कि 66 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 3 गुणे 11। किसी कोई समस्या नहीं। अब है 55, आप 55 को लिखोगे 11 गुणे 5, तो 11 इसमें इंक्लूड है, 5 नहीं इंक्लूड है, तो आप 5 भी लिख दो। फिर लिखना है 12, तो 12 कैसे लिखोगे? 3 दूनी 6 दूनी 12, देखो 3 दूनी तो है ही है 6, मतलब 2 नहीं है, तो 1 2 इसमें और कर दो। तो भैया आ गया हमारे पास ये एलसीएम। कितना आ गया? 2 3 में 6, 6 का 11 करेंगे 66 और 66 का 10 में करेंगे 660, यानी इसका एलसीएम मेरे दोस्त वो आ गया 660। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं हुई होगी। आगे देखते मेरे दोस्त, आगे अब हमें इसको डिवाइड करना है। अब बताओ 660 को हमें 55 से भाग करना है, तो कितनी बार में जाएगा? देखो 55 एकम 55, 11 2, 12 बार में जाएगा, 12 बार 60, 6 बार में 60, ठीक है ना, 12 बार में जाएगा। अब 660 को हम 66 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा मेरे दोस्त? 10 बार में जाएगा। और फिर हम 660 को 12 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 55 बार में। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। अब मेरे दोस्त कल मैंने जो आपको बात बताई थी, ध्यान देना, यहां जो आता है इसे बोलते हैं इफिशियंसी। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्षमता बोलते हैं। अब टोटल काम कितना हो गया है? 660। अच्छा, ए की क्षमता कितनी है? कहोगे 12 है। बी की क्षमता कितनी है? कहोगे 10 है। भैया लिख दो, ए की क्षमता है 12, बी की क्षमता है 10
और सी की क्षमता नहीं पता, सी की क्षमता नहीं पता, लेकिन ए बी और सी तीनों की मिला के क्षमता कितनी है 55। तो भैया ए की क्षमता प्लस में बी की क्षमता प्लस में सी की नहीं पता है तो सी लिख दो। इन तीनों की क्षमता दिया गया है 55 बराबर 55। भैया सी की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 55। इधर से ये जाएगा तो माइनस में होगा, यहां 12 10 22 होगा, इधर जाएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा, इसको माइनस करोगे तो आएगा 30। यानी सी की क्षमता कितनी आ गई मेरे दोस्त 30 आ गई। जब सी की क्षमता 30 आ गई तो भैया अब सी इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो सी भैया किस काम को 660 यूनिट काम को सी को करना है और किस इफिशियंसी से करेगा तो 30 की इफिशियंसी से करेगा। तो भैया काट दोगे तो 22 दिन नहीं आएगा, 22 डेज आपके प्रश्न का जवाब आ जाएगा। यहां कोई दिक्कत आ गया समझ में? आगे बढ़ चलिए दोस्तों अगले सवाल पर आगे बढ़ेंगे हम। सवाल नंबर 10 हो गया है 11। दोस्तों आज मैंने आपके लिए 11 सवाल लेकर के आया है। कल मैं 9 सवाल लेकर के आया था और आज 11 सवाल, बिल्कुल 20 सवाल हो जाएंगे आपके आज कंप्लीट। चलिए सवाल नंबर 11 पे ध्यान दीजिएगा। 10वां सवाल हो गया, 11 सवाल। अब दोस्तों मैंने आपको सिखा दिया सवाल को करना कैसे है, अब करने की जिम्मेवारी आपकी है, ठीक है। कह रहा है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 80 दिन और 96 दिन में पूरा कर सकते हैं। दिन नहीं दिनों होना चाहिए था। ए और बी अकेले यानी ए और बी एक काम को क्रमशः 80 और 96 दिनों में पूरा करते हैं। यानी भैया ए इस काम को 80 दिनों में करता है और बी इस काम को करता है 96 दिनों में। आगे कह रहा है उन्होंने सी की सहायता से 32 दिनों में कार्य पूरा किया। यानी भैया अगर सी की सहायता से किया इसका मतलब ए भी लगा था, बी भी लगा था और सी की सहायता से किया यानी कि भैया सी भी लगा था। और ये काम कितने दिनों में हुआ तो 32 दिनों में हुआ। अब कह रहा है कि भैया सी अकेले पूरा कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो क्या पिछले की तरह प्रश्न नहीं है, पिछले की तरह प्रश्न नहीं है, सेम वही प्रश्न है जैसा पीछे हमने किया। क्या करना है एलसीएम ले लेना है, ए की क्षमता निकल जाएगी, बी की क्षमता निकल जाएगी और यहां से ए बी सी तीनों की क्षमता निकल जाएगी। जब आपके पास ए की क्षमता पता है, बी की क्षमता पता है और ए बी प्लस सी की क्षमता पता है तो क्या आप सी की क्षमता वहां से नहीं निकाल लोगे। फिर आप जैसा हमने पिछला सवाल किया वैसा नहीं कर लोगे, यानी इस सवाल को लगाने की जरूरत है नहीं है। आप इसको करिए जाइएगा, ये आपका रेंट वर्क हो गया, ये आपका रेंट वर्क हो गया। ये आपके लिए प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हमें सवालों को करना है तो आपको मैंने एक करके दिखा दिया उस प्रकार से, तो आपको होमवर्क भी तो देना जरूरी था, क्योंकि आप अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको आएगा कैसे। 12वां सवाल देखते हैं। कह रहा है हाँ ये थोड़ा अलग सवाल होगा, हाँ ये थोड़ा अलग होगा तो इसको समझा देता हूं। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिनों में, यानी ए और बी मिलकर के कितने दिनों में कर रहे हैं 40 दिनों में कर रहे हैं। फिर कह रहा है और सी 36 दिनों में, यानी भैया सी कितने दिनों में कर रहा है, कहो भैया 36 दिनों में कर रहा है। अच्छा और तीनों मिलकर 24 दिनों में करते हैं। तीनों कौन ए बी सी, भैया कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 24 दिनों में करते हैं, ठीक है लिख दिया हमने। फिर कह रहा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। भैया बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा ये बताना है। अब क्या कुछ दिमाग में घंटी बची, यानी बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। इसका मतलब अगर हमें बी की क्षमता पता चल जाए और पूरा काम पता चल जाए हम सवाल को लगा लेंगे। तो हमें निकालना है पहले टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, एलसीएम नहीं करते तो एलसीएम ले लो भैया। एलसीएम कितना आएगा, इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 36 लिखना है, 2 दूनी 4 3 12 3 36 24 लिखना है, 2 दूनी 4 3 12 2 दूनी 4 दूनी 8 24 हो गया एलसीएम। एलसीएम कंप्लीट है। क्या हो गया एलसीएम, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 40 में 360, एलसीएम कितना आएगा 360 आएगा। एलसीएम तो निकालने आता है। अब 360 को 40 से भाग कर दो, क्या आएगा 9 आएगा। यहां क्या आ जाएगा 360 को 36 से भाग करोगे 10 आ जाएगा।
और यहां क्या आएगा, 360 को जब आप 24 से भाग करोगे तो 1 5 15 आएगा। अब करना है, सवाल को कीजिए। अब मेरे दोस्त यहां तक तो आपको समझाने की जरूरत थी नहीं, जो पहले किया वही किया। अब कह रहा है, सवाल ने क्या कहा है, जरा देखिए कौन सवाल है, 12 नंबर सवाल है। कह रहा है बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक मेरे दोस्त, अच्छा बी अकेला कितने दिनों में करेगा ये कह रहा है। अच्छा मेरे दोस्त ठीक है, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता कितनी है भैया, 10 है। 10 है, सवाल में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सी की क्षमता 10 है तो ए और बी की क्षमता आ जाएगी 5। यहाँ ए और बी की क्षमता 9 दिया है, सवाल में गड़बड़ है, सवाल में गड़बड़ है। ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिनों में, बी और सी मिलकर, सवाल में गड़बड़ कहां थी, ध्यान देना। सवाल कहा था ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिनों में करते हैं, बी और सी 36 दिनों में करते हैं। ये 36 दिनों में बी अकेला नहीं कर, सी अकेला नहीं करा था, बी प्लस सी मिलकर के 36 दिन में कर रहे थे, और तीनों मिलकर 24 दिन में। अब बताओ बी, अब सवाल कंप्लीट हुआ, करो भाई। बी और सी की क्षमता कितनी आ गई, बी और सी की क्षमता कितनी है, 10 है। तो भैया बी और सी की क्षमता 10 है, हमें निकालना किसकी क्षमता है, बी की निकालना है। तो भैया बी की क्षमता निकालना है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ भैया ए और बी की क्षमता कितनी है, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, बोलो 9 यूनिट है। ठीक है, यानी ए और बी की क्षमता कितनी है, 9 है। ए और बी की जगह हमने 9 रख दिया, और प्लस सी की जगह तो सी ही रखा। अब इन तीनों की क्षमता कितनी दी हुई है, 15 दी हुई है, 15। तो यहां से मेरे दोस्त सी की क्षमता कितनी आ गई, 15 माइनस 6, सॉरी 15 माइनस 9 यानी कि 6 आ गई। सी की क्षमता कितनी आ गई, 6। भैया सी की क्षमता कितनी है, 6 है, और बी प्लस सी की मिला करके 10 है, यानी कि बी की क्षमता कितनी है, जब सी की क्षमता है 6 और बी और सी की क्षमता है 10, यानी बी की क्षमता कितनी है, 4। तो भैया अब बता दो बी काम को कितने दिनों में करेगा। भैया बी जो है वो 360 काम को करना है, किस क्षमता से काम को करेगा, 4 की क्षमता से, यानी कुल कितने दिनों में कर लेगा, तो 90 दिनों में कर लेगा, तो 90 डेज आपको उत्तर आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया। क्या कहा था, ए बी दे दिया था और बी सी का दे दिया था और तीनों का दे दिया था। तो वहां से हमने सबसे पहले सी की क्षमता निकाल ली, फिर जब सी की क्षमता निकल गई तो यहां पे रख दिया, तो यहां से बी की क्षमता आ गई, और पूछा था बी कितने दिनों में करेगा, हमने सबको लगा दिया। अब करते हैं अगले सवाल की तरफ, समझ में आया। मतलब जितने प्रकार से सवाल बन सकता है मैं हर एक प्रकार आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कोई टाइप छूट न जाए, वक्त लगेगा, ज्यादा क्लासेस होंगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी कोई क्लास छूटनी चाहिए। कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 12 था ना, हाँ 13। कह रहा है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 36 और 45 दिनों में करते हैं। देखो लैंग्वेज पे ध्यान देना, ए और बी क्रमशः 36 और 45 दिनों में करते हैं, यानी कि ए करता है 36 दिनों में और बी करता है 45 दिनों में, यही सवाल ने कहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि उन्होंने 2 दिनों तक एक साथ काम किया, यानी भैया कह रहा है ए प्लस बी ने कितने दिन काम किए, 2 दिन काम किए। ठीक है, सवाल का टाइप बदल गया, अगला टाइप नोट कीजिएगा। उन्होंने 2 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया। अब भैया 2 दिन बाद ना ए भाग गया, ठीक है। शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा, बहुत ही शानदार सवाल। कौन लगा लेगा, कमेंट करके बताओ। क्या जो नए बच्चे हैं क्या इस साल को कर सकते हैं, मैं बताऊं। कुछ मत करो मेरे दोस्त, एलसीएम तो पहले ले ही लो, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, करो, ये करोगे 5 9 मैंने यानी कि 180 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम 180 आएगा, एलसीएम तो निकालने आता है, और 180 को 36 से भाग करोगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, लिख दो 5 बार में। और 180 को 45 से भाग करोगे तो 4 बार में जाएगा, देखो जरा, सही है ना।
पता नहीं क्या पढ़ते हो, सही नहीं है। अब देखो कह रहा है ए की क्षमता कितनी है, 5 है, बी की क्षमता कितनी है, 4 है। बहुत ही शानदार। अब कह रहा है ए और बी ने मिलकर के काम को कितने दिनों में किया, सॉरी ए और बी ने काम कितने दिन किया, 2 दिन। तो भैया एक दिन में कितना काम हुआ, ए ने 5 की क्षमता से काम किया, बी ने 4 की क्षमता से काम किया। इसका मतलब एक दिन में कितना यूनिट काम हुआ, 9। कितना यूनिट काम हुआ, 9। यानी भैया एक दिन में कितना यूनिट काम किया इन लोगों ने, 9 यूनिट। अब भैया कितने दिन इन दोनों ने काम किया है, 2 दिन किया है। तो एक दिन में 9, तो 2 दिन में कितना, 18 यूनिट काम कर दिया इन्होंने। ए और बी ने 18 यूनिट काम कर दिया। अब ए भगाना, 2 दिन काम किया, एक दिन में 5 और 4 यानी कि 9 यूनिट काम हुआ। तो 2 दिन में कितना यूनिट काम, 18 यूनिट काम हुआ। जब 2 दिन में 18 यूनिट काम हुआ, अब ए भग गया। अब बचा हुआ काम को भी करेगा ना, तो कुल काम कितना था, कहो कुल काम तो 180 था। और इन दोनों ने मिलकर के कितना यूनिट काम कर दिया था, 18 यूनिट। यानी 180 काम था, 18 हो चुका है। तो 18 को घटा दो इसमें से, 10 से 8 गए 2, 7 से 1 गए 6, 162 यूनिट काम बचा है। अब कह रहा है जो बचा हुआ काम है वो बी कितने दिनों में करेगा। तो भैया बताओ 162 यूनिट काम करना है बी को, और किस क्षमता से करना है। तो भैया बी जो है 4 की क्षमता से काम को करेगा, यानी कि 4। ठीक है, इतने दिनों में काम करेगा। तो काट दो इसको, 81/2 यानी कि 40 से ही 1/2 दिन आएंगे। किसी को कोई समस्या या कोई दिक्कत कमेंट करके बताइए। तो आज हो गए हमारे 4 सवाल, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में, जल्दी जल्दी सवालों को करते हैं। 13 सवाल हो गया। 14 सवाल। सवाल ने बोला है मेरे भाई, राम और श्याम एक कार्य को क्रमशः 6 से ही 2/3 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी राम को हमने आर से लिखा और श्याम को हमने यश से लिखा, और क्रमशः 6 से ही 2/3। 6 से ही 2/3 का मतलब 20/3। अरे भाई 6 से ही 2/3 कैसे होता, 3 6 18, उसमें 2 जुड़ जाएगा, 20/3 आएगा। यानी भैया राम ने किया काम को 20/3 दिन में कर सकता है, और 15 दिन में श्याम कर सकता है। यही तो कहा, राम 20/3 और श्याम 15 दिन में काम कर सकता है। ठीक है, अब कह रहा है वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। भैया पहले निकाल लो 4 दिनों तक उन्होंने कितना यूनिट काम किया है। ठीक है, इसको यहीं पे रखते हैं, बारो भागना नहीं पड़ेगा। कह रहा है पहले इन दोनों ने 4 दिन एक साथ काम किया, तो पहले जैसे करते थे एलसीएम लेके करो ना। एलसीएम ऊपर वाले का लेना है, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब इसको जब आप 60 को 15 से भाग करोगे कितना आएगा, 4 बार में। 4 बार में। अब भैया जब 60 को आप 20/3 से भाग करोगे तो कितना आएगा बताओ जरा। 60 को 20/3 से भाग करने का मतलब है यहाँ गुणा हो जाएगा, बगल वाली फ्रैक्शन उल्टी हो जाती है, यानी 20 तिहाई 60, यानी कितने आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ 9 लिख दो। अरे सीधे समझो, 3 तिरिका 9, 3 बार में जाएगा, तो 20 से 3 का गुणा करोगे तो 60 आएगा। वही यहां भी होता था ना, 15 का 4 में किया तो 60 आया। अब मेरे दोस्त कह रहा है राम और श्याम ने मिल करके काम को कितना दिन तक किया है। तो भैया राम और श्याम मिल करके काम को 4 दिनों तक करते हैं। भैया ठीक है, तो भैया अब मैं लिखूंगा नहीं, समझाऊंगा। भैया एक दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है, 13 यूनिट। कितना यूनिट काम हो रहा है, 13 यूनिट। भैया 4 दिन में कितना यूनिट काम होगा, तो 13 यूनिट एक दिन में, तो 4 दिन में 13 × 4 यानी कि 52 यूनिट काम, 52 यूनिट काम हो गया 4 दिन में। सवाल करना कैसे हो समझो, 52 यूनिट काम हो गया 4 दिन में। अब आगे क्या बोल रहा है, फिर राम चला जाता है। हटा दो भैया, ये गया, बाहर करो इसको। राम के जाने के बाद कितने दिन बाद श्याम शेष कार्य के पूरा करेगा। यानी अब श्याम को पूरा करना है काम। भैया 52 यूनिट काम इन दोनों ने मिलकर के 4 दिन में किया। कुल काम कितना था, 60 यूनिट, यानी बचा कितना है, 8 यूनिट। और करना किसको है, श्याम को। किस क्षमता से, 4 की क्षमता से। 8 को 4 से भाग कर दो। यानी अब भैया शेष काम को जो श्याम कितने दिनों में करेगा, ये 2 दिनों में करेगा। यानी कॉन्सेप्ट एक ही है,
बस लगाने का तरीका थोड़ा सा आपको दिमाग को अपने तेज करना है। समझ गए? सवाल नंबर 15। हर एक टाइप के सवाल लूंगा, कोई टाइप छोड़ूंगा नहीं। पेपर में आएगा तो आप भी नहीं छोड़ के आएंगे, वादा कीजिए। ठीक है, आगे कह रहा है ए किसी कार्य को 45 दिनों में कर सकता है। भैया एक एक टॉपिक पूरा सवाल पढ़ के फिर समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं। क्या कह रहा है? ए किसी कार्य को 45 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को 45 दिनों में कर सकता है। गुड। उसने अकेले काम का 3/5 भाग पूरा किया। मतलब भैया ए ने ना अकेले कितना काम पूरा किया? 3/5 काम। ऐसे इसको कोपचे में लिख लेते हैं। अब कह रहा है बी अकेले शेष कार्य को पूरा करता है 12 दिनों में। यानी भैया जो बी है ना वो अकेले अब जो बचा हुआ काम उसको कितने दिनों में पूरा किया है? 12 दिन में। ऐसा सवाल ने बोला, मैंने नहीं बोला। फिर कह रहा है एक साथ कार्य करके मूल कार्य का 1/3 यानी ये जो काम है उस काम का 1/3 काम अगर वो दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब बताओ भैया, ये तो सबसे अलग सवाल हुआ। सवाल ने क्या कहा? ए किसी काम को 45 दिनों में कर सकता है और ए ने पूरा काम नहीं किया, काम का 3/5 भाग किया और भाग गया। फिर आया बी, जो बचा हुआ काम था बी ने उसको 12 दिन में कर दिया। तो अब आपको यहां से निकालना है ए की इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी। फिर कह रहा है कि अब बताओ ए और बी दोनों मिल जाएं तो इस काम का 1/3 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? किसको किसको समझ में आया? समझ में आया? कुछ लगा लोगे? लगा के दिखाओ। समय देता हूं सड़कों को करने के लिए, आपके पास पूरे 1 मिनट। जल्दी जल्दी कीजिए मेरे दोस्त। देखते हैं आपको कहां तक आया है। सवाल सबसे अलग है, कर लिया तो इतना समझो आपका दिमाग बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन अगर आप नए हो तो 90% चांसेस आप सॉल्व को नहीं कर सकते। चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को रोकिएगा, सवाल को करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। नहीं आएगा समझिएगा तो मैं आपको समझाता हूं। लगभग लगा आपको मैंने 30 से 35 सेकंड दे दिए, इतने में तो सवाल का जवाब आ जाना चाहिए। नहीं आएगा मैं जानता हूं, लगाते। ए 45 दिन में काम करता है। अब मान लो ए की क्षमता 1 है और कोई तो नहीं दिया। अगर ए भी दिया होता, बी भी कितने दिन में करता ये भी दिया होता, तब हम एलसीएम लेते तो क्षमता निकलती। यहां केवल और केवल दिया है कि ए 45 दिन में काम पूरा करता है, बाकी किसी को कुछ नहीं दिया। ऐसा कर लो, मान लो ए की क्षमता 1 है। ए की क्षमता कितनी है? 1 है। मान लिया ए की क्षमता कितनी है? 1 है। ए की जो इफिशियंसी है 1 है। 1 है। अच्छा, अगर हमें पूरा काम निकालना होता है, टोटल वर्क निकालना होता है, पूरा काम, तो ये पूरा काम कैसे निकलता है? जब हम क्षमता में समय का गुणा कर देते हैं तो भैया पूरा काम निकलता है कि नहीं निकलता? हमने माना ए की क्षमता 1 है कहोगे हाँ। ए की क्षमता 1 है, भैया ए की क्षमता 1 और ए ने कितना समय में काम किया? कहोगे 45 दिनों में, यानी 1 का गुणा 45 में कर दो, यानी भैया पूरा काम कितना निकल गया? 45 यूनिट। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया। ए की क्षमता मान लिया 1 है और ए ने 45 दिन काम किया, रोज 1-1 यूनिट काम किया, रोज 1-1 यूनिट और 45 दिन था, तो कुल कितना यूनिट काम हुआ? 45 यूनिट। और कहा 45 दिन में काम पूरा भी हो गया, यानी कि काम था कितना? 45 यूनिट। समझ? ठीक है, काम 45 था, लेकिन ए ने 45 नहीं किया, ए ने काम का 3/5 भाग किया, यानी भैया 45 तो काम था लेकिन इसका उसने 3/5 ही काम किया, तो 3/5 काम उसने किया, यानी उसने किया कितना काम? तो 5 से काटोगे, 5 9 45, 9 बार में जाएगा, 9 3 27। भैया ए ने कितना काम कर दिया? 27 काम। 27 काम ए ने कर दिया और काम था कितना? काम था 45, यानी बचा कितना काम? 18 काम बचा। 18 यूनिट काम बच गया। 18 काम बच गया, 18 इकाई, 18 यूनिट काम बच गया। अब भैया इस 18 काम को बी ने किया और कितने दिन में किया?
12 दिन में किया। तो भैया अब ये बताओ, यहां से बताओ, यही फॉर्मूला याद रखो कि काम बराबर होता है, यानी टोटल काम अगर निकालना हो, टोटल यानी यहां लिखा टी, टोटल काम, तो टोटल काम होता है क्षमता गुणे समय। अब यहां तो दिया है बी ने 12 दिन में काम किया, और कितना काम 12 दिन में किया, तो 45 काम तो था, उसका 3/5 काम ए ने कर दिया था, यानी 27 काम ए ने कर दिया था, बचा हुआ था 18 काम, यानी बी ने 18 काम जो बचा है इसको 12 दिन में किया है। यानी कितना काम है वो दिया है, कितना समय है वो दिया है, बी की क्षमता तो निकल जानी चाहिए, तो निकाल लो मेरे दोस्त। तो टोटल काम कितना है रख दो, 18 काम ने किया बी ने, तो टोटल काम आ गया 18, बी के द्वारा किया गया। क्षमता निकालना है तो क्षमता को x मान लो, गुणे समय, समय कितने दिन में किया है, 12 दिन में किया है, तो ये क्षमता आप निकाल नहीं लोगे, x बराबर क्या आ जाएगा 18/12, 3 से काटोगे तो 3 6, 6 से काट दो ना, 6 3 18, 6 2 12, यानी बी की क्षमता कितनी आ गई 3/2 आ गई। अब भैया बी की क्षमता 3/2, ए की क्षमता 1। अब ये दोनों मिल जाए तो इनकी दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, दोनों मिल गए तो 3/2 बी की क्षमता है, एक की क्षमता 1 है, तो दोनों की क्षमता कितनी है 5/2 है। ठीक है, और कह रहा है पूरे काम का 1/3 काम, यानी पूरा काम कितना था 45, 45 का 1/3 कितना होगा 15, यानी 15 यूनिट काम को करना है। और किसको करना है, ए और बी दोनों को मिल करके ना, तो ए और बी मिल जाएंगे तो उनकी क्षमता क्या हो जाएगी 5/2, यानी पूरे काम को क्षमता से भाग कर देंगे तो समय निकल जाएगा। तो 15 को आप 5/2 से भाग कर दो तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 15/5 गुणे 2, यानी कि 6 दिन आ जाएंगे। यानी ए और बी उस काम का 1/3 भाग 6 दिन में करेंगे। ये है लेंदी क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको आता है तो आप फटाफट अंदाज में तुरंत समझेंगे 1 यूनिट काम है, यानी अब बी ने कितना काम किया 12 दिन में, बी की क्षमता निकाल के दोनों की क्षमता जोड़ के इसका 1/3 करके भाग कर। सवाल समझ में तो आ गया कैसे हुआ, कोई दिक्कत नहीं, वक्त लगा कोई समस्या नहीं, ना समझ में आया वीडियो को फिर से बैक कीजिएगा, फिर से देखिएगा। ऐसे से सवाल भी बनते हैं, आपको अभी तक लग रहा हो कि बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही इजी आते हैं वर्क टाइम में, नहीं, अभी तो बढ़िया क्वेश्चन जो बनने बाकी हैं वो तो बताना बाकी ही है। अभी तो स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग तो सब आसान होता है, कठिनाई तो आगे होती है, तो कठिनाई तो आगे होगी। तो छठा 16वां क्वेश्चन भी थोड़ा लंबी क्वेश्चन होगा, तो आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है। ठीक है, कह रहा है पी किसी कार्य का 5/8 भाग 15 दिन में पूरा करता है। पी भैया किसी काम का 5/8 भाग 15 दिनों में करता है, तो वो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, मैंने कल बताया था 5/8 भाग 15 दिन में कर रहा है, ऊपर से ऊपर को काट दो 3 बार में, इसका गुणा कर दो, कितना दिन में काम करेगा पी, तो करेगा 24 दिनों में काम। ठीक है, और कह रहा है और क्यों समान कार्य का 3/4, यानी क्यों जो है इसी काम का 3/4 भाग 3/4 भाग 30 दिनों में पूरा करता है, यानी भैया 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर रहा है, तो 30 दिनों में। तो वो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, हमने कहा तो ऊपर से ऊपर को काट दो, 10 बार में गया, इसका गुणा कर दो, 10 चौके 40, यानी क्यों कितने दिनों में करता है 40 दिनों में करता है। आगे बढ़ते हैं, उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया। अब इसका मतलब यहां तो एलसीएम लेना पड़ेगा, ले लो एलसीएम, कितना आएगा 120 आएगा एलसीएम, ये 24 से 5 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, अभी बार बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब कह रहा है उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, तो एक दिन में कितना यूनिट काम किया 8 यूनिट काम, अरे 5 यूनिट पी ने किया, 3 यूनिट क्यों ने किया, 8 यूनिट काम हुआ, और 8 दिन उन्होंने काम किया, यानी कुल काम कितना यूनिट हो गया 64 यूनिट। एक दिन में 8, अगले दिन 8, अगले दिन 8, अगले दिन 8, 8 दिन में रोज 8 किया, 8 64 काम कर दिए उन्होंने। ठीक है, अब कह रहा है और फिर पी ने काम छोड़ दिया। पी भाग गया, डरपोक था, पी भाग गया,
अब क्यों अकेले कार्य करते हुए कितना समय लगाएगा, यानी बचे हुए काम को कितने दिनों में करेगा। तो भैया बचा काम कितना है, 120 काम तो कुल था, 64 काम दोनों ने मिलकर के किया, बचा हुआ काम कितना है, 56 यूनिट काम है। ठीक है, 56 यूनिट काम है। अब भैया ये भाग गया पी, बचा है क्यों। अब क्यों इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो दिन की संख्या कैसे निकालते हैं, टोटल काम कितना है 56 है, 56 को भाग करेंगे किससे, क्षमता से, क्षमता कितना है 3 है, तो 56/3 दिन लगेंगे क्यू को बचा हुआ काम करने में। समझ गए, आसान सवाल था, हमें लगा बड़ा है। आगे बढ़ते हैं, जो सवाल नहीं आएगी मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसे फिर से ले लूंगा। और पहली बात तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो ना है दोबारा वीडियो को फिर से बैक कीजिएगा, देखिएगा जरूर समझ में आ जाएगा। अब देखना है सवाल नंबर 17, कह रहा है एक काम का 25% 15 दिनों में पूरा करता है। यानी भैया ए जो है किसी काम का 25% 15 दिनों में करता है। अब काम अपने आप में क्या होता है 100%, यानी इसको 100% बना लो, यानी 4 से गुणा करोगे तो 100% बन जाएगा, यानी इसको भी 4 से गुणा कर दो, यानी 100% काम कितने दिन में करेगा 60 दिन में। यानी भैया ए ने पूरा काम कितने दिन में किया 60 दिन में। आगे वह 15 दिनों तक कार्य करता है, धोखा हो गया, यानी ए भैया कह रहा है कि 15 दिन ही काम किया है। ठीक, और फिर बी अकेले से इस कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। अब भैया जी बी जो है ना वो बचा हुआ काम को 30 दिनों में करेगा। कितने दिनों में करेगा 30 दिनों में करेगा। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य का 50% कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो सेम एज प्रीवियस का प्रीवियस, जैसे पहले था ना वही तो क्वेश्चन सेम है। आपको दे दिया गया है कि ए पूरा काम कितने दिनों में करता है 60 दिनों में करता है। इसको क्वेश्चन को देखते रहिएगा, मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूं उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ए पूरा काम 60 दिन में करता है, मानते हैं ए की क्षमता 1 है, ए की क्षमता 1 है, तो भैया पूरा काम कैसे निकलता है, दिन की संख्या गुणे क्षमता, यानी पूरा काम कितना है 60। तो TW मतलब मैं लिख रहा हूं टोटल वर्क कितना है भैया 60। अब भैया ए ने कितना दिन काम किया 15 दिन काम किया, और रोज कितने की इफिशियंसी से काम कर रहा है 1 की इफिशियंसी से, 15 दिन काम किया यानी कि 15 की इफिशियंसी से काम किया, यानी कि भैया 15 काम ए ने कर दिया। अब कह रहा बी बचे हुए काम को 30 दिन में करता है, तो भैया काम बचा कितना है हो गया 45 यूनिट काम बचा हुआ है, और इस 45 यूनिट काम को बी 30 दिनों में करता है। अब हमको बी की क्षमता निकालनी है, बी की क्षमता निकालनी है। अब ये बी की क्षमता कैसे निकलेगी, याद करो हमने पीछे बताया था क्षमता कैसे निकलती है, टोटल वर्क को दिन से भाग कर देते हैं। तो टोटल वर्क है 45 और दिन है 30, तो ये क्षमता आ जाएगी, काट दो 3/2 आ जाएगा, यानी बी की क्षमता क्या आ गई मेरे दोस्त 3/2। अब कह रहा है कि ए और बी मिलकर के काम को कितने दिनों में उसके आधे काम को पूरा करेंगे, यानी अब ए और बी अगर मिल जाए तो टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, तो ए धोखा दे दिया आपकी तरह, ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी होगी, ए की क्षमता 1, बी की क्षमता 3/2, दोनों की क्षमता 5/2 नहीं हो गई। अब भैया कह रहा है ए और बी मिल जाए तो उस काम का आधा, उस काम का आधा कितना होगा 30 काम, तो भैया ए और बी मिल करके 30 काम को कितने दिन में करेंगे, आधा काम ना 50% काम 30 काम को कितने दिन में करेंगे, तो 30 काम को बटे उसकी क्षमता से भाग करेंगे। क्षमता क्या है 5/2, तो नीचे 5/2 लिखेंगे तो 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, काट दो इसको 5 × 30, नीचे 12 दिन लगेंगे। तो जैसे हमने पिछले सवाल में बहुत ही समय लिया था, इसमें मैंने समय नहीं लिया। सवाल नंबर 15 था शायद, सेम एडिस जैसे ये है वैसे सेम होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 18 पे। ये सवाल आपको अकेला दिख रहा होगा, अच्छा लग रहा है, अकेला दिख रहा होगा ना, आपको दिख गया कि मुझे नहीं दिखा क्या है सवाल। अब देखो कह रहा है ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में करता है, तुम बताओ 1/3 भाग 15 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में 45। अब लिखूंगा नहीं, सीधे बताऊंगा, ए इसका मतलब पूरा काम को कितने दिन में कर रहा है 45 दिन में कर रहा है।
आगे बी उसी कार्य का 75%, यानी कि 75%, बी उसी कार्य का 75% 18 दिनों में करता है। 75% मतलब 75, यानी ऐसे निकालो, छोड़ो, अभी परसेंट नहीं सिखाया ना। 75% बी उसी काम का 75% 18 दिन में करता है, यानी 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 18/75 ना। काम अपने आप में 100 होता है, यानी हमें निकालना है 100%। ये 100% कितना हो जाएगा 18/75 गुणे 100, तो कितना आएगा 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 6 18, यानी बी भैया उस काम कितने दिन में करेगा 24 दिन। लिख दो 24 दिन में ना। आगे और सी उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है, तो ये सी उसी काम को कितने दिन में करेगा 36 दिन में करेगा। ठीक है, सी उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। फिर कह रहा है बी और सी मिलकर 8 दिनों तक कार्य करते हैं, यानी भैया बी और सी मिलकर के काम को कितने दिनों तक किए 8 दिनों तक किए, तो ए अकेला बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा करेगा। तो भैया ए जो है बचे हुए काम को कितने दिनों में करेगा। तो भैया यहाँ पे देखो सवाल बहुत लंबा था, सवाल ने आपको ए पूरा काम कितने दिन में किया नहीं बताया, बी पूरा कितने दिन में किया नहीं बताया, हमने इसको निकाल लिया। अब निकालते हैं, इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा बता जल्दी। 360, 45 से कितनी बार में जाएगा, हाँ सही क्या हूं ना, हाँ 8 बार में जाएगा, नहीं जाएगा। एलसीएम बताओ, एलसीएम कितना होगा जरा बताओ। ये हो जाएगा 5 9 8 15 18, हाँ ठीक तो था ना। 24 से 360 कितनी बार में जाएगा, तो ये 15 बार में जाएगा। और 36 से 360 36 से कितनी बार में जाएगा 10 बार में जाएगा। ये आ गई क्षमता ना, क्षमता आ गई। यहां तो बता रहा था नहीं, इसलिए मैं जल्दी से कर दिया। अब कह रहा है बी और सी 8 दिन काम करते हैं, तो भैया बी 15 की क्षमता से काम किया, सी 10 की क्षमता से काम किया, यानी दोनों ने कितने की क्षमता से काम किया 25 की क्षमता से। और कितने दिन काम किया 8 दिन काम किया, यानी कि टोटल काम कितना हो गया 200 यूनिट काम हो गया ना। अब कह रहा है बचे हुए काम को ए कितने दिनों में करेगा, भैया 200 यूनिट काम तो बी और सी ने मिलकर के किया। अब काम बचा कितना है, टोटल काम था 360, बचा काम है 160, 200 तो बी और सी ने मिलकर के किया। 160 काम को करना है, किसको करना है ए को। ए की क्षमता क्या है 8, तो 8 से भाग कर दो, यानी भैया ए बचे हुए काम को कितने दिनों में करेगा, तो करेगा 20 डेज में। बताओ मजा आया कि नहीं आया, मजा आया। लास्ट के 2 सवाल स्क्रीन पर लगा दिया जाए और उस सवालों के जवाब आप फटाफट अंदाज में करके दीजिए। इतना सवाल मैंने आपको बता दिया, अब आप नहीं कर पाएंगे तो बेकार है मेरे दोस्त। अब थोड़ा फटाफट अंदाज में करते हैं, अगर अलग होगा तो सिखाऊंगा, नहीं तो जल्दी जल्दी करूंगा। ये थोड़ा सही देखते हैं। ए और बी, ए बी और सी व्यक्तिगत रूप से एक कार्य को क्रमशः 24 दिन 20 दिन 18 दिन, तो क्वेश्चन सही कर लेना, दिन नहीं दिनों होगा, ठीक है, दिन नहीं दिनों होगा। यानी ए बी सी क्रमशः 24 दिन 20 दिन 18 दिनों में काम को करते हैं, पूरा कर सकते हैं। बी और सी कार्य शुरू करते हैं, कार्य शुरू कौन किया, तो बी प्लस सी ने कार्य को शुरू किया और वे 6 दिनों तक कार्य किए, यानी बी और सी कितने दिन तक कार्य किए 6 दिनों तक कार्य किए, ठीक है, और चले जाते हैं, भाग भी गए। अकेला एक कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, सेम जैसा पिछला था वही है, इसको मैं जल्दी से कर देता हूं, कीजिए। तो एलसीएम निकालिए, एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्त कहिएगा, मैं आपको सिखा दूं एलसीएम। इसको करेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, 20 को करोगे इसमें 5 लाना पड़ेगा ना, और 18 को लिखोगे 2 तिहाई 6 18 हो गया, तो भैया 2 दूनी 4 तिहाई 12 5 60 180, एलसीएम कितना आ गया 180।
180 को 24 से भाग करोगे तो कितनी बार में जाएगा दोस्त, बताना जरा कितनी बार में जाएगा। 180 को जब आप 24 से भाग करोगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में तो जाएगा नहीं। एलसीएम सही है ना, 4 हंसी में गलत था। 24 को लिखो, 2 दूनी 4, 3 12, 2 24, 20 को लिखो, 2 दूनी 4 5 20, 18 को लिखो, 2 दूनी 4 नहीं 2 3 6 3 18। अब वो एलसीएम से अब एलसीएम आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 3 24, 24 का 15 में करना है 360। ठीक है, ठीक है। तो 360 को 24 से भाग करोगे तो कितना होगा, 15 होगा। 360 को 20 से भाग करोगे 18 होगा। 360 को 18 से भाग करोगे तो 20 होगा। याद है किसी कोई समस्या? ठीक है। अब कहा बी और सी ने 6 दिन काम किया, बी ने 18 की इफिशियंसी से, सी ने 20 की इफिशियंसी से, एक दिन में कितना यूनिट काम हुआ, 38 यूनिट। इन्होंने कितना दिन काम किया, 6 दिन, तो 6 से गुणा कर दो। 6 8 जा 48 करीब 4 18 22, तो 228 यूनिट काम हो गया। अब कह रहा है बचे हुए काम को ए करता है, तो भैया काम बचा कितना है, टोटल 360 यूनिट काम था। 228 यूनिट काम देखो बी और सी ने कर दिया, बचा काम कितना है, 2 3 1, 132 यूनिट काम बचा हुआ है। ठीक है, 132 यूनिट काम बचा हुआ है। अब 132 यूनिट काम को ए अकेला कितने दिनों में करेगा, 132 यूनिट काम को किसको करना है, ए को। ए की क्षमता कितनी है, 15, तो 15 की क्षमता से कितने दिन में करेगा, 3 से कटेगा, काटो, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 बचे 15, आ गया 8 सही 4/5। सेम जैसे पिछला सवाल था, सेम वैसा ही सवाल, समझ में आया ना। लास्ट सवाल आज का। और दोस्तों पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल ही जाता होगा, कल मैंने डाल दिया था और आज मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, करते हैं लास्ट सवाल और आज के सवाल का समापन करते हैं। सवाल कह रहा है ए बी और सी अकेले काम करते हुए 50 75 और 20 दिनों में कर सकते हैं। ए बी और सी 50 75 और 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है वे सभी 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, यानी भैया ए प्लस बी प्लस सी सभी 4 दिनों तक काम करते हैं, फिर सी काम छोड़ देता है, अब सी भाग गया। शेष कार्य ए और बी कितने दिनों में पूरा करेंगे। सेम समझ में तो आ गया होगा कैसे करना है, एक बार बता देता हूं। सॉल्व कीजिए इसको, एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा भैया, एलसीएम आएगा 300। ठीक है, फिर 300 को आप 50 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 6, और 300 को आप 75 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 4, और 300 को आप 20 से भाग करोगे कितना आएगा, 15। और कह रहा है कि तीनों ने मिलकर के 4 दिन काम किया, तो भैया तीनों ने मिलकर के एक दिन में कितना काम किया, 6 4 और 15, कितना काम किया, 25 यूनिट काम किया ना। और ये काम कितने दिनों तक किए, तो इन तीनों ने 4 दिन तक, 25 यूनिट काम रोज हुआ, तो कुल कितना काम हो गया, 100 यूनिट काम। अब सी भाग गया, तो भैया 100 यूनिट काम हो गया, कुल काम था 300 यूनिट काम, तो बचा कितना यूनिट काम, कहोगे 200 यूनिट काम बचा। इस 200 यूनिट को कौन किया, सी तो भाग गया, इन दोनों 200 यूनिट को किसने किया, ए और बी ने किया। ए और बी की क्षमता कितनी है, 6 और 4, यानी दोनों की क्षमता मिलकर के काम करेगी, यानी कि 10 की क्षमता से काम किए। तो भैया कह रहा है ए और बी शेष काम को कितने दिनों में करेंगे। शेष काम है 200 यूनिट, 10 की एफिशिएंसी से करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे जरा बताओ, 20 डेज में। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के सवाल रहे, और आज हमने कुल 11 सवाल किए, कल हमने 9 सवाल किए थे, टोटल 20 सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं मेरे दोस्त। तो ये हमारे वर्क एंड टाइम का स्टार्टिंग है। अभी तो आसान से सवाल आपको देखने को मिले, लास्ट के 2-3 सवाल में वो
आपको आनंद नहीं आया, क्योंकि सारे सवाल आपके हो चुके थे जो मैंने पिछले बताया था, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता दिया। तो समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और मेरे दोस्त, आज के 11 सवाल आपको कैसे लगे, सवाल के कंटेंट कैसा रहा ये बताइएगा। पेपर में 1 से 2 सवाल मैंने आपको जैसे कि पहले बता दिया है वर्क एंड टाइम से आने निश्चित हैं, लिख के ले लीजिए 100 और 2%, 102% कंप्लीट है। आएगा आएगा और आएगा, और आएगा तो आप इस सवालों को जरूर कर लेंगे मेरे दोस्त। ठीक है दोस्त, बहुत लंबी वीडियो हम नहीं बनाना चाहते, 11 क्वेश्चंस जितने समय लगे मैंने किया। मेरा टारगेट था 20 प्रश्न आपको मैं कंप्लीट करा दूं, फिर मैं डेली के डेली 5 से 10 क्वेश्चन ही अब कराऊंगा। और छोटा टॉपिक है वर्क एंड टाइम, बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, 1 हफ्ते का समय लूंगा और वर्क एंड टाइम को खत्म कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे कल अगले वीडियो में। बाय।